500 करेंगे। क्यों भाई, हम क्यों लड़े 300 जंगे? 300 जंगे तो बात की बात है, हमारे तो टैंकों में तेल ही कोई नहीं है। पूरी जिंदगी लड़ेंगे इनके साथ, कश्मीर को लेके रहेंगे। उनका कश्मीर लेके पाकिस्तान का हिस्सा बना के क्या उनको भी भूखा मारना है? इंडिया की क्या औकात है? इंडिया हमारे सामने क्या है? इंडिया की ईंट के साथ ईंट बजा देंगे। जंग कैसे लड़ेंगे हम? इंडिया हमसे 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है। पिस्टल चलाना भी आता है, रॉकेट चलाना भी आता है, सब कुछ चलाना आता है। हम पकड़ के 93,000 बना दिए होंगे। 93,000 फौज हमारी उनके पास सरेंडर थी। हमने सरेंडर किया था कि हम घास खा के भी लड़ेंगे। घास खा के लड़ेंगे। और जब तक आप कंफर्टेबल हो ही नहीं रहे तो आप क्या समझते हैं कि लोग पागल हैं? हर पाकिस्तानी खुद एक एटम बम है। इन्होंने आजाद कश्मीर तबाह कर दिया, उस तरह जम्मू कश्मीर भी तबाह कर देंगे। दोस्तों, एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है पाकिस्तान का। वो है टेम्पोररी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, जो अपने पार्लियामेंट से बोले हैं, अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। और वहाँ के भोली अवाम इस बात को बहुत सीरियसली से ले लिए हैं। इंशाल्लाह 500 करेंगे। जबकि वहाँ के जो अवाम है उनको हिस्ट्री के बारे में पता भी नहीं है। इंडिया से अभी तक 4 जंग हुई है, 4 जंग में हुआ क्या था। चलिए पहले शुरू करते हैं वीडियो, उसके बाद हम लोग कमेंट करते हैं। 300 जंगे करोगे इंडिया के साथ? इंशाल्लाह 300 जंग 500 करेंगे। 500 भाई की बात बिल्कुल ठीक। सारी जिंदगी लड़ेंगे इनके साथ। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। कश्मीर को लेके रहेंगे। मजाक है क्या? क्यों भाई, हम क्यों लड़े 300 जंगे? मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। 300 जंगे तो बात की बात है, हमारे जो साबिक आर्मी चीफ है ना, उन्होंने मीडिया के सामने ये बयान दिया कि हमारे तो टैंकों में तेल ही कोई नहीं है। क्या बात है सर? अब मुझे ये बताएं कि जब हमारा आर्मी चीफ हमें ये कहे कि हमारे तो टैंक ही रंग खा चुके हैं, उनमें तो तेल ही नहीं है, तो हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं? जोकर जैसा हाल है तुम्हारा। ये जो निगरान वज़ीर आज़म आए हैं, पहले तो इनसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले तो रूल ऑफ लॉ होता है ना मुल्क के अंदर। जब मुल्क के अंदर कानून ही नहीं होगा, आपकी आवाम जो है वो इंसाफ के लिए तरसेगी, तो जंगे तो बाद की बात है ना। ये हम पिस्टल चलाना भी आता है, रॉकेट चलाना भी आता है, सब कुछ चलाना आता है। हम पहाड़ों इलाकों के रहने वाले हैं, अपर तीर का। जो हमको ऑर्डर देगा ना, इंशाल्लाह ये देखेगा फिर तमाशा। ये पूरा दुनिया तमाशा देगा इंडिया नाल की हो रहा है। मस्त जोक मारा। तो कश्मीर क्यों लें? 4 जंगे की थी, चारों में पाकिस्तान को नुकसान हुआ था। हम लोगों ने उनका कश्मीर लेके पाकिस्तान का हिस्सा बना के क्या उनको भी भूखा मारना है? क्या बात है सर? सही बात बोला। अब यहाँ पे आए, हम लोग यहाँ पे पंजाब प्रोविंस में रह रहे हैं, सिंध में रह रहे हैं। कुछ लोग उनसे पूछे कि भाई यहाँ पे गुर्बत का क्या हाल है, यहाँ पे अमीरी कितनी है, गरीबी कितनी है। मोस्टली लोग यही कहेंगे गरीबी है, लेकिन वहाँ के कश्मीर में जाके देखे, वहाँ पे तो भाई सिविलाइज्ड लोग इतने हैं, वहाँ पे तरक्की इतनी हो रही है। हम लोग क्यों किसी का भला ना चाहेंगे? तो इंडिया की क्या औकात है? इंडिया हमारे सामने क्या है? ये पागल हो रखे हैं अभी पाकिस्तान। हम एटमी ताकत है, खाली धमकी लगाते हैं, खाली धमकी कि हम भाई असला सीधा कर रहे हैं, शाम 5 बजे तक आपके पास टाइम है, आप इंडिया कश्मीर से अपनी फौज निकाल लें। यकीन आने इंडिया ना पाँव में आए तो बात कीजिएगा। इनको सिर्फ धमकी की बात है। उनके पास तो 14-15 लाख फौज है, वो किस लिए रखी है उन्होंने? मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं करवा पा रहे, तो आप 300 जंगे लड़ लेंगे? एक पकड़ा होगा, उन्होंने लगा दिए होंगे। एक पकड़ के 93,000 बना दिए होंगे। कौन है ये लोग? अरे कतर में हमारी फौज उनके पास ही, पता है कितनी फौज थी हमारी उनके पास? नहीं, इसका आइडिया नहीं है। 93,000 फौज हमारी उनके पास सरेंडर थी। हमने सरेंडर किया था कि हमें दे दो। किया था, हम पिस्टल रख के आए थे हमारे जनरल साहब वहाँ जाके, तो ये मुझे आइडिया है। तो मतलब कितना हमारे साथ उस टाइम पे बुरा हुआ था, लेकिन आज भी अगर हम देखें तो हमें तरीक नहीं पता, हमारे स्टूडेंट्स को तरीक नहीं पता कि हुआ क्या था हमारे साथ। आज भी हम कहते हैं हम जंगे जीते हुए हैं, हमने हिस्ट्री बताई नहीं है कि हमारे साथ हुआ क्या था। क्यों हम ऐसे ही है, क्योंकि एक तो हमारे स्कूल्स का निज़ाम इस तरह का नहीं है। हमारे कोई हिस्ट्री के बारे टीचर्स होते हैं, उनको खुद को हिस्ट्री का पता नहीं होता आजकल। पाकिस्तानी जो है ना वो मर जाएगा, पकड़ा नहीं जाएगा। अच्छा, ये आपको भी मेरे ख्याल बांग्लादेश कैसे बन गया फिर? इस बारे में आप एक तो पाकिस्तान के जो जनरल थे उनके साथ ज्यादती कर रहे थे वो लोग। ज्यादती थी कि उनको हकूक पूरे नहीं मिल रहे थे। इधर पे नारा लगाया गया था कि इधर तुम उधर, इधर हम उधर तुम। तो इस वजह से एक तो उनके हकूक भी पूरे नहीं थे, फिर उन्होंने ना इंडिया ने हेल्प की उसकी, ताकि उसको डिवीजन विजन हुई है, तो इस वजह से वो अभी कामयाब भी हमसे ज्यादा, इस वजह से वो इंडिया का साथ देते हैं। जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये इसका मैंडेट नहीं है। इसका मैंडेट सिर्फ ये है कि डे टू डे अफेयर्स जो हैं सिर्फ उनकी हद तक जो है ना, जो पॉलिसी बनाएं या उस पर काम करें। और मेन तो इनका मैंडेट ये है कि इलेक्शन जब हो रहे हैं 8 तारीख तक, ये इलेक्शन की हद तक अपने आप को महदूद रखें। इतने बड़े फैसले जो है ना, इनको करने का इख्तियार नहीं है। हम घास खा के भी लड़ेंगे। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? घास खा के लड़ेंगे। अच्छा में दम है। भुट्टो साहब की बात कर ली कि एटम बम बनाएंगे, बेशक घास क्यों ना खाना थोड़ा
सर्वाइवल के लिए, अपनी पूरी वर्ल्ड में सर्वाइवल के लिए अपने नेबर्स को साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ ये लेंगे कि इंडिया है हमारा बिगेस्ट जो है वो एनिमी है, तो आप कहीं सर्वाइव नहीं करते। अगर आपने उसके साथ जंग करनी ही है ना, उसका मुकाबला कंपैटिबल बनना है, तो कंपैटिबल होके दिखाएं। और जब तक आप कंपैटिबल हो ही नहीं रहे, तो आप क्या समझते हैं कि लोग पागल हैं? आपकी सुनेंगे है ना, हम इंडिया की ईंट के साथ ईंट बजा देंगे इंशाल्लाह। क्या बात है भाई, हम बिल्कुल तैयार हैं, हम तो तैयार हैं जिहाद के लिए। में जंग लड़ने की जरूरत क्या है इंडिया को हमारे से? हम तो वैसे ही मरे हुए हैं। इंडिया के पास ट्रिलियन ऑफ डॉलर जो है वो रिजर्व में पड़े हुए हैं, हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? आप मुझे बताएं जंग कैसे लड़ेंगे हम? इंडिया हमसे 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है, उसकी इकॉनमी ताकतवर है। ये समझ लो एक एटम बम भी है। हर पाकिस्तानी खुद एक एटम बम है। खुद एटम बम है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ आप कश्मीर के लोगों से जाके पूछें क्या वो रहना भी चाहते हैं आप लोगों के साथ? नहीं, कि नहीं रहना चाहते। मैं मैडम इंडिया वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे बगैरत वजीर आजमों को एक दफा कश्मीर दे दो। मैं कहता हूँ सदका जारिया दे दो इनको, देख लेते हैं कितना क्या कर लेते हैं। ये कुछ भी नहीं कर सकते। के लिए देख लो कि ये लोग क्या कर लेंगे। जिस तरह इन्होंने आजाद कश्मीर तबाह कर दिया, उस तरह जम्मू कश्मीर भी तबाह कर देंगे। सही बोला ये जम्मू भाई। कश्मीर के पीछे इसलिए लगे हुए हैं कि उनको पता है मोदी सरकार उधर बहुत कुछ कर रहा है, उधर ट्रेनें बना रहा है, उधर एजुकेशन, उधर 5G, उधर हॉस्पिटल, उधर स्कूल्स बना रहा है, हमारे आजाद कश्मीर में नहीं बन रहे। तो दोस्तों आपको वीडियो देख करके पूरा मजा आया होगा, क्योंकि ये फुल पैकेज धमाका था। कि जो पब्लिक है उन्हें अभी अच्छा से हिस्ट्री बताई नहीं गई है कि 1971 वाला जंग में हुआ क्या था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो देखकर मजा आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं कि न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।